अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शिफ्ट इन डिमांड पे देखेंगे कि ग्राफ किस तरह बनाना है। यानी अगर आप ग्राफ बना रहे हो जब राइज़ इन डिमांड और फॉल इन डिमांड पे, यानी एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन इन डिमांड जैसे हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, तो आज हम देखते हैं कि हम किस तरह टेबल लेंगे या कुछ वैल्यूज़ लेंगे प्राइस की और क्वांटिटी डिमांड की या क्वांटिटी डिमांडेड की, क्वांटिटीज़ की, और किस तरह हम प्राइस को और प्रोडक्ट्स को, यूनिट्स को या क्वांटिटी डिमांडेड को किस तरह ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली स्केच लेंगे। तो फर्स्ट आपको कुछ एक टेबल बनाना होगा। देखिए, मैं आपके सामने टॉपिक रख रहा हूँ शिफ्ट इन डिमांड। ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन हमने इस लेक्चर में इसको डिस्कस तो किया था जो हमारा लास्ट लेक्चर रहा। लेकिन आज देख लेते हैं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करें तो आपसे गलती ना हो, आप ख़ुद से कर पाएँ और कुछ याद नहीं करना। यहाँ हम सपोज ही करेंगे वैल्यूज़ को। तो शिफ्ट इन डिमांड में हमने बात की कि ज़रूरी नहीं है कि प्राइस की वजह से ही डिमांड में चेंज आए। हमने कहा था कुछ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से डिमांड चेंज हो सकती है। तो आज हम देखते हैं कि अदर फैक्टर्स जैसे हमने सीज़न की बात की थी, तो आज भी उसी तरह हम सीज़न पे बात करते हुए एक ग्राफ यहाँ स्केच लेते हैं। तो मैं टेबल यहाँ पहले शिफ्ट इन डिमांड में मेरा टॉपिक जो है वो है राइज इन डिमांड। मैं टॉपिक ले रहा हूँ राइज इन डिमांड। फॉल इन डिमांड इसके वाइस वर्सा होगा, इसके अगेंस्ट होगा जब आप फॉल इन डिमांड पे बात करेंगे। अच्छा, अब देख लें, आप सपोजिंग कुछ वैल्यू ले लें, सपोज कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस अगर मैं ले लूँ, प्राइस ऑफ एग्स मैं ले लेता हूँ। ठीक, अब साइन दे दें रुपीज़ पर डोजन्स कह दें। ये मैं प्राइस लूँ अगर। इसी तरह प्राइस के साथ आप देख सकते हो कि ओरिजिनल डिमांड इसकी, जैसे हमने लास्ट लेक्चर लिया, ओरिजिनल फॉर एग्ज़ाम्पल ओरिजिनल डिमांड इन समर। हम सीज़न पे बात कर रहे हैं कि प्राइस, किसी एक प्राइस पे डिमांड क्या थी समर में, लेकिन जैसे सीज़न चेंज हुआ, अदर फैक्टर्स जिसे हम कह रहे थे, तो फिर क्या चेंज आएगा। तो ये भी वही बात कर लेते हैं, डोजन्स पर डे, डेली डिमांड। तो ये आप खुद से सपोज करेंगे। आप यहाँ समर सीज़न भी कह सकते हैं, आप एडवर्टीज़मेंट को भी ले सकते हैं, आप इनकम को भी ले सकते हैं, कोई भी फैक्टर आप लें, आप ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक प्रैक्टिस में जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब देख लें, अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ओरिजिनल डिमांड थी समर में, तो हम सीज़न पे बात कर रहे हैं तो हम विंटर ले लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इंक्रीज़ड डिमांड इन विंटर कह दें। सीजनल चेंज है, तो सीजनल चेंज की वजह से हम देखते हैं कि डिमांड में क्या चेंज आया और किस तरह ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे उसे। डोजन्स पर डे कह दें, जैसे मैंने पहले आपको कहा। ठीक है, तो ये तो इजी है हमारे लिए। अब मैं अभी टेबल ले रहा हूँ, इसको फिर ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। देखिए, हमने जो लास्ट लेक्चर लिया वहाँ हमने प्राइस ली थी। मैंने आपको कहा था कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 24 प्राइस ले लें, और हम सपोज़ कर लेते हैं 24 पे, अगर आप सपोज़ कर लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल समर में डिमांड थी 40। जैसे प्राइस 20 होती है, डिमांड हो जाती है 60। आपने क्लियर है आपको कि 20 प्राइस जब 24 से 20 होगी तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ हो गई है। हाँ, यही जैसे प्राइस 16 थी तो इस पे डिमांड हम कर लेते हैं 80। देखें, मैं बराबर का डिफरेंस ले रहा हूँ, यहाँ 40, 60, 80, यहाँ 24, 20, 16 डिक्लाइन देख लें, 4 का आ रहा है। इसी तरह आपको काम करना होगा। फिर मैं 16 के बाद 12 ले लेता हूँ, 12 के बाद डिमांड वहाँ इंक्रीज़ हो जाती है 100। जैसे प्राइस 8 पे आती है तो डिमांड हो जाती है 120।
ये थी, तो ये बात तो थी समर सीज़न की। लेकिन हम कह रहे हैं कि जैसे विंटर आता है तो प्राइस में आप देख लें कि प्राइस जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्राइस थी समर की, अब हम इसका इंक्रीज़ शो करेंगे। जैसे सीज़न में चेंज आता है, सीज़न जा रहा है विंटर की तरफ सपोज़, तो सीज़न में चेंज आने की वजह से प्राइस में क्या, क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आएगा। हालांकि प्राइस तो सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब हम कहते हैं कि 24 पे समर में 40 डोज़न पर डे डिमांड रहती है, लेकिन जैसे सीज़न विंटर में जाता है तो डिमांड कितनी हो जाती है 100, फिर 20 थी 60, तो विंटर सीज़न है, प्राइस देखें वही 20 है, प्राइस यहाँ फर्स्ट में 24 थी, समर में 40 डोज़न पर डे, तो विंटर में क्या हो गया 100। इसका मतलब है अदर फैक्टर्स, प्राइस चेंज हो रही है अदर फैक्टर्स की वजह से, 20 पर 60, और यही आपने कह दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिमांड हम कह देते हैं 120, प्राइस 16 पे समर में 80 थे और यहाँ डिमांड हो जाती है 140, यहाँ 12 थी प्राइस, इस पे समर में 100 और विंटर में फॉर एग्ज़ाम्पल 160, 20 का मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। प्राइस 8 पे समर सीज़न में 120 डिमांड थी, जैसे विंटर सीज़न आता है तो डिमांड उसी प्राइस पे प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड 180 पे चली जाती है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आज हम इसको टेबल को ग्राफ, अब हम ग्राफिकली प्रेजेंटेशन में जाएंगे। मैंने आपको कहा था वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आप लाइन लेंगे, ये आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपने एक लाइन ले ली, ठीक है। आप कोशिश करें कि लाइन आप ठीक बना लें। तो ये मैंने एक लाइन बना ली है। अब ये एक्स एक्सिस में ले रहा हूँ और इसी तरह वाई एक्सिस पे आपके पास, एक्स एक्सिस पे मैंने आपको कहा था आप क्वांटिटी डिमांड रखेंगे और वाई एक्सिस पे आप प्राइस रखेंगे। क्लियर होगी बात। अच्छा, ये हो गया एक्स एक्सिस, इसे आप क्यू डी लिख लें कि क्वांटिटी डिमांड, ये एक्स एक्सिस क्यू डी क्वांटिटी डिमांड, और ये ऑरिजिन है तो ओ कह दें, ज़ीरो भी कह सकते हैं। वाई एक्सिस आप पहले वाई एक्सिस लिख लें, वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे हम, प्राइस लिख लेंगे। तो आप यहाँ प्राइस को डिनोट कर देंगे कि हम प्राइस ले लें। यहाँ मैंने आपको कहा एक्स एक्सिस पे जैसे आप बात करेंगे तो आप इसे क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड शो हो रही है। अब देखें, फर्स्ट आपको स्केल बनाना होगा, तो प्राइस को देख लें, प्राइस मिनिमम कितनी है 8, मैक्सिमम 24। इसका मतलब ऐसा डिफरेंस, इस डिफरेंस से जाएँ कि 24 तक हमें प्राइस ले जानी होगी। तो यहाँ हम प्राइस को मैक्सिमम 24 है तो ये 24 रख लें, इसी तरह हम 28 तक प्राइस को रख लेते हैं। क्लियर होगी बात। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास इसी तरह स्केल ले लेंगे, तो मेरे पास 24, 22 एंड 20, या ऐसा कर लें 4 का डिफरेंस रख लें, 4 का हम ले रहे हैं तो ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 4 का डिफरेंस मैं ले रहा हूँ ताकि हमारा स्केल जो है इतना लेंथी ना बने। 16 के बाद आप यहाँ 12 कर लें, 12 के बाद आप इसे 8 कर लें और इसे 4 कर लें, बराबर का मैंने स्केल डिफरेंस शो कर दिया। क्लियर हो गई। अब हम वाई एक्स एक्सेस पे बात कर लेते हैं, क्वांटिटी शो करनी है। अब क्वांटिटी देखें, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी ली हमने, ये देखें चेंज के बाद मैक्सिमम कितना हो गया 80, मिनिमम क्वांटिटी कितनी है 40 टू 180 का स्केल होना चाहिए। समझ आ गई बात की। अब हम ये काम कर लेते हैं 40 टू 180 पे चलते हैं। तो मेरे पास मैक्सिमम 180 मैक्सिमम, इसी तरह आप डिफरेंस आप रख लें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 20, 40, 60 एंड 80, 100 के बाद 120, 140 एंड 160, 180। आप 200 भी कर सकते हैं, कोई इसमें आपको समझ आ गई होगी। अब ये मैंने काम कर लिया। अब जैसे टेबल दिया गया है, अपने टेबल बनाया, उसी टेबल को हम फॉलो करते हुए ग्राफ बनाएंगे। अब हम ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि 24 को भी हम ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे, 60 20 को भी, किसी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा करें, आप दो प्राइसेस यहाँ डिनोट कर लें, इन प्राइसेस को ग्राफ पे हम शो करेंगे ताकि हमारा ग्राफ जो है वो ओपन रहे, इजीली हम भी समझ सकें और एग्जामिनर भी समझ सकें।
तो अब मेरे पास फर्स्ट आप प्राइस ले लें, ये देखें ये हाईएस्ट प्राइस है 24 हमने ली और एक 12 की प्राइस ले रहे हैं। तो पहले हम 12 की प्राइस ले रहे हैं, इसे P1 कह देते हैं, इसे P2 कह देते हैं। अब 12 पे आ जाए, 12 को आपने डिनोट करना है P1 से, P1 प्राइस 1। आप कहते हो जब P1 प्राइस 12 थी तो आपकी समर सीज़न में डिमांड कितनी थी 100। तो आपने कहा ये 12, ये आप 100 पे आ रहे हैं तो यहीं आप एक डॉट लगा लें, ये 100। ठीक हो गई बात। तो अब मैं इसको मैच कर लेता हूँ, ये 100, ये आप इसी को 100 तक ले आएंगे। समझ आ गई बात की। अब आप कह रहे हो कि जैसे ये 12 समर सीजन में तो 100 डिमांड थी, तो विंटर में कितनी हो गई 160, 100 टू 160 इंक्रीज़ आया है। तो अब आप विंटर में आ जाएं तो विंटर में यही 12 पे, ये 12, ये 160, ये 160। मैंने कहा था इसे हम डॉटेड करेंगे ताकि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में, सॉरी सीजनल चेंज के ग्राफ में आपके कर्व में आपको फ़र्क पता चले, डिफरेंस पता चले। तो ये मैंने डॉटेड कर लिया, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ में। तो ये क्या है इंक्रीज़, क्वांटिटी 1 टू क्वांटिटी 2। अभी कर्व नहीं लेना, लाइन नहीं लेनी। अब हम प्राइस 2 पे जाते हैं। प्राइस 2 हम कौन सी, मैंने 24 लिया, आप 20 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। समर में कितनी डिमांड थी 40, ये 24 आप प्राइस सेकंड ले रहे हैं, प्राइस सेकंड इज़ P सेकंड 24 में आप अगर समर में 40, तो ये 40 का पॉइंट है, ये 40 का पॉइंट, ये 24, तो ये मेरे पास यहाँ आप स्केल यूज़ करेंगे तो गलती नहीं होगी, पॉइंट मैंने ले लिया है। तो ये पहले आप इसको, क्योंकि समर सीज़न है तो मुकम्मल लाइन आप एक फुल लाइन शो करेंगे, डॉटेड ना हो, नीट लाइन शो करें, ये शो कर दिया। अब आप कह रहे हो कि यही 40 से कितनी इंक्रीज़ आ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं 100 पे चले जाते हैं। तो अब 100 को देखेंगे हम, ये 100 पॉइंट है और ये हमने 100 का पॉइंट क्योंकि यहाँ हमारे पास आ गया है, तो ये 100 सही। तो ये आप अगर देखें तो ये 100 है, पॉइंट आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब देख लें ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन ये मेरे पास ये लाइन मैच कर रही है इसको, ये समर है, ये समर सीज़न की लाइन है पॉइंट, और ये भी समर का पॉइंट है। तो हम पहले एक लाइन ले लेंगे, हम इसे मैच कर लेते हैं, ये लाइन आ गई। इसे आप D1 डिमांड 1 है क्योंकि ये, और ये भी डिमांड 1 की लाइन है समर सीज़न की, तो ये मैं इसे SS कह रहा हूँ, समर सीज़न लाइन। पॉइंट समझ आ गया आपको। अच्छा, ये जो हमने पॉइंट लिया था ये तो डॉटेड है क्योंकि इंक्रीज़ आया, ये इंक्रीज़ है। D1 से D2 में अब आप जाएंगे, जैसे क्वांटिटी 1 से क्वांटिटी 2 में इंक्रीज़ आया था, ये इसी तरह D सेकंड में आप लाइन लेंगे, और D सेकंड की लाइन ये देखें, समर से ये आपके पास विंटर सीज़न है, डॉटेड विंटर सीज़न है, तो ये आप मैच कर लें D2 एंड D2 या D डॉट कह दें, जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं। तो ये तो इंक्रीज़ क्वांटिटी 1 टू क्वांटिटी 2 में इंक्रीज़ आया। रीज़न क्या था उसका, प्राइस 12 से प्राइस 24, यानी प्राइस 12 ली जब, उसमें आपके पास विंटर समर सीज़न में कितनी डिमांड थी 100, ये समर सीज़न की डिमांड थी 100 D1। लेकिन जैसे सीज़न विंटर में इन होता है तो डिमांड कितनी हो जाती है 160 D2। इसे हमने को क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के डिनोट कर दिया है। क्लियर होगी बात। हम इसी तरह कह रहे हैं कि प्राइस जब 24 थी उस पे डिमांड कितनी थी 40, लेकिन जैसे ये उसी प्राइस पे डिमांड इंक्रीज, प्राइस में तो चेंज नहीं आया, प्राइस तो 24 है, लेकिन डिमांड कितनी हो जाती है 100 हो जाती है। तो हमने इसे क्या कह दिया कि आपने दो प्राइसेस ले ली, जिस पे आपके पास एक ग्राफ बन गया, और ये आपके पास जो Q1 टू Q2 है ये है राइज इन डिमांड, इसे आप राइज कहेंगे, राइज इन डिमांड। द चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, राइज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स नॉट ड्यू टू प्राइस। अदर फैक्टर इज सीज़न। यहाँ हम सीज़न पे बात कर रहे हैं कि सीज़न चेंज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज़ हुई है, लेकिन
प्राइस सेम थी, सेम प्राइस पे डिमांड इंक्रीज़ हुई है, जिसमें मैंने यहाँ ये लाइन डॉटेड नहीं दी, तो आप कोशिश करें आप डॉटेड लाइन दें। डॉटेड लाइन शो करेगी कि आपके पास डॉटेड जो पॉइंट हैं ये आपको विंटर सीज़न शो कर रहे हैं, और आपके पास जो फुल लाइन है वो आपको समर सीज़न शो हो रहा है। ये हमारे आज का टॉपिक था। यहाँ उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप ज़रूर बताएं। कोशिश करें इसी तरह जैसे मैं ग्राफ आपको बना के दे रहा हूँ, जिस तरह हम सीख रहे हैं इस तरह ग्राफ बना लें, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। अगर प्रैक्टिस हो जाए तो ये हमारा कॉन्सेप्ट और टॉपिक ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये मैंने डॉटेड कर लिया लाइन। क्लियर? ये था टॉपिक शिफ्ट इन डिमांड। पहले एक टेबल बनाना होगा, प्राइस आपकी एक ही होगी, उस पे डिमांड 2 लेंगे। ये मैंने सीजनल चेंज लिया, आप इसे सीज़न के अलावा भी ले सकते हैं। आप एडवर्टीज़मेंट की बात कर सकते हैं। इनकम के सेम प्राइस पे इनकम चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आता है। क्लियर? यहाँ इनकम आ जाएगा हेड में, चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम पे आप यहाँ फिर बात करेंगे कि इनकम जैसे चेंज होती है तो डिमांड में भी चेंज आता है। मैंने क्या लिखा? सीज़न, समर एंड विंटर, तो आप लिखेंगे इनकम, चेंज इन इनकम, तो उससे भी ग्राफ बन जाएगा। मैंने राइस की बात की। अगर फॉल को आप ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहें तो फिर एरो आपका इनसाइड जाएगा। फर्स्ट मैंने डॉटेड विंटर सीज़न डॉटेड रखा था, आप विंटर सीज़न को क्या कर लेंगे? लाइन देंगे, डॉटेड शो नहीं करेंगे। और ये आपके पास जो ये लाइन है, ये मींस के लेफ़्ट साइड पे जो लाइंस हैं, इनसाइड जो है ये आप फिर डॉटेड कर देंगे। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोशिश करते हैं कि हम डिमांड के फर्दर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी के टाइप्स, उनको कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।